हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और बहुत सारे बच्चे रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो सेक्शन में कि भैया हमें एकेटिव काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं चल पा रहा है। क्या चल रहा है आपके एंड से, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास में। वो सारी इन्फॉर्मेशन में दोस्त मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है यार जो पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं इस टाइम पे। ये पूछ रहे हैं भैया काउंसलिंग लेट होने से किसका फ़ायदा होने वाला है। एक्चुअल में वो लोग ना यार इनडायरेक्ट मैनर में पूछना चाह रहे हैं भैया कि अगर ये काउंसलिंग लेट हो रही है तो इसमें फ़ायदा किसका होने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का फ़ायदा होने वाला है। इनके कहने के दो एस्पेक्ट हैं, मैं समझ रहा हूँ, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं वो लोग। पर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फायदा होने वाला है या प्राइवेट कॉलेजेस का फायदा होने वाला है। तो देखो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मैंने तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी यही रखा है कि कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। तो एक्चुअल में काउंसलिंग लेट होने की वजह से ना दोस्त प्राइवेट कॉलेज वालों को फायदा होने वाला है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो जो सीटें मैनेजमेंट कोटा के साथ में थी दोस्त, इन्होंने सारी सीटें फुल कर ली हैं। और जो जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले थे ना दोस्त, मेरे पास इतने काउंसलिंग में बच्चे थे, ऑलमोस्ट सब प्राइवेट कॉलेज में पहुंच चुके हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वालों को तो डेफिनेटली फायदा हुआ है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज का नुकसान हुआ है भाई, बिल्कुल। देखो जितना भी क्रीमी बच्चा था जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाला था, कैसे जाने वाला था मैं आपको बताता हूँ, देखना गौर से कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये बच्चा जाएगा कैसे। होता क्या है कि अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गिरेगी इस बार। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। कट ऑफ इस बार गिरेगी किसकी? गवर्नमेंट कॉलेज की। दोनों के एक्सपेक्ट को समझो, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को। एक तरफ लिख लो गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक तरफ लिख लो आप प्राइवेट कॉलेजेस। अब देखो कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा दोस्त, गौर से सुनना। देखो प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते थे, कुछ सीटें तो इनकी मैनेजमेंट कोटा से फिल होती थी, बाकी ये काउंसलिंग से फिल करते थे। अब काउंसलिंग इतना डिले हो गया, प्राइवेट कॉलेज वाले कह रहे हैं भैया हमें तो अपना सेशन चलाना है। उनको अपना सेशन चलाना है, वो लोग अपनी सीट फुल करने में लगे पड़े हैं। वो लोग अपनी सीट फुल करने में दोस्त लगे पड़े हैं। उनकी सीट्स फुल हो रही हैं, आराम से प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बाद में अगर मतलब अगर आपको काउंसलिंग से भी अगर अच्छी ब्रांच मिल जाती है तो हम आपको अपग्रेड कर देंगे, फिलहाल आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जिनको इन्होंने क्या किया, CS विद इंटरनेट ऑफ द थिंग में इन बच्चों को एडमिशन दे दिया NIT नोएडा में। फिर उन बच्चों ने कहा कि सर अगर हमें काउंसलिंग से अच्छी ब्रांच मिल जाए आपके ही कॉलेज में, तो उन्होंने कहा हम इसी को अपग्रेड कर देंगे आपकी। मतलब वो लोग भाई एडमिशन लेने में लगे पड़े हैं। उनको जिस बच्चे से पैसे लेने हैं वो पैसे लेके उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वालों की डेफिनेटली इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है दोस्त, हाई जाने वाली है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कट ऑफ क्या जाएगी, हाई जाएगी। वही गवर्नमेंट कॉलेज वालों की कट ऑफ गिरेगी, कट ऑफ गिरेगी। अब कट ऑफ गिरने के पीछे रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको, कट ऑफ क्यों गिरेगी। क्योंकि यार ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग हो गई, सारी काउंसलिंग होगी। जिस बच्चे को एडमिशन चाहिए था दोस्त वो एडमिशन ले चुका है, वो अपना सेशन लेट क्यों करेगा। जिन जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए था वो एडमिशन ले चुके हैं भाई। जितने भी टॉप रैंकर बच्चे थे, जितने भी टॉप रैंकर बच्चे थे, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, जितने भी अच्छी रेंज के बच्चे थे, अच्छी रेंज के बच्चे थे, वो एडमिशन ले चुके हैं। अब आप कहोगे भैया कहाँ एडमिशन ले चुके हैं, तो आप लोग गौर से देखो, जोसा की काउंसलिंग हो गई, बहुत सारा बच्चा तो जोसा में निकल लिया। उसके बाद सीसैब के अंदर चला गया, उसके बाद जैक डलही में चला गया। मैं आपको बताता हूँ, तो कोई सारी काउंसलिंगें हो गई, ठीक। उसके बाद जैक चंडीगढ़ में चला गया बच्चा, ठीक है ना, जैक चंडीगढ़ के अंदर चला गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखो कितनी सारी काउंसिल होंगी। यूपी के अंदर ही बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज हैं, HBTU, MMUT। बच्चा चला गया यार, जो टॉप रैंकर बच्चा था वो बच्चा चला गया। और मैं आपको बताऊं, हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, उसमें बच्चा चला गया। रीप राजस्थान में चल रही है, चला गया। MP DET में जो बच्चा था चला गया। अब बिहार बिहार स्टेट के जो बच्चे रह गए ना भैया, अब वो बच्चे हाइयर रैंक वाले बच्चे रह गए। अब जो हाइयर रैंक वाले बच्चे हैं ना दोस्त, जो हाई रैंक से जिनके एडमिशन होने, अब उनके एडमिशन होंगे जो बच्चे के पास में फीस नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अगर हाई रैंक वाले ही अगर पार्टिसिपेट करेंगे एकेटिव काउंसलिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या हो जाएगी दोस्त, डाउन हो जाएगी। क्योंकि ये वो मेजोरिटी वैरायटी बच्चा वो होता है जिसके पास में फीस ज़्यादा नहीं होती है दोस्त देने के लिए। प्राइवेटों की तरफ तो जाता ही नहीं है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ आप लोगों के सामने, कि अगर मैं कहूँ JSS नोएडा, ठीक है, उसके बाद AKGEC, इसके बाद में दोस्त आपका काइट, इसके बाद में गलगोटिया, उसके बाद में GLA बजाज। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, अगर मैं इनकी ईयरली हॉस्टल प्लस और अगर इनकी एकेडमिक फीस दोनों को मिला दूं ना बेटा, तो 2.5 लाख के आसपास आपका ईयरली का खर्चा है।
मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए आपके ईयरली क्या होने वाले हैं दोस्त, इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो अगर आपके 2.5 से 3 लाख रुपए ईयरली इन्वेस्ट होने वाले हैं तो आपके पास में, आपको पता है हर बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चा किधर ही भागेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ। और गवर्नमेंट कॉलेज में भी वो ज्यादातर चूज करता है आईआईटी लखनऊ को, केएनआईटी सुल्तानपुर को, बीआईईटी झांसी को, और उसके बाद एआईटीएच कानपुर को। ज्यादातर बच्चा इनको ही चूज करता है। और वो बच्चा जो 2 से 3 लाख रैंक के बीच में है और वो कहता है भैया मुझे सीएस चाहिए, तो वो इन गवर्नमेंट कॉलेजों को चूज ना करके वो यूनिवर्सिटी चूज करता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, वो किसको चूज करता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपकी लखनऊ, बुंदेलखंड, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लाल लोधिया, ठीक है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये सारी यूनिवर्सिटी हैं दोस्त। डॉक्टर राम मनोहर लाल लोधिया अयोध्या के अंदर है दो, ये सब वो यूनिवर्सिटी हैं। केएमसी ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं दोस्त, ये वो यूनिवर्सिटी हैं जो 2 से 3 लाख रैंक तक आपको सीएस प्रोवाइड कराती हैं। 2 से 3 लाख रैंक पे बेटा क्या देती हैं, सीएस देती हैं। और 4 लाख रैंक तक सीएस के स्पेशलाइजेशन भी ऑफर करती हैं। तो आप पूरा मैथमेटिक्स समझ लो पहले पूरी काउंसलिंग का, कि काउंसलिंग के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। 4 से 5 लाख रैंक और 5 लाख रैंक तक भी आपको इसके अंदर एनआईटी नोएडा के अंदर आपको सीएसई मिल जाएगा, समझ रहे हो, आराम से सीएसई मिल जाएगा एनआईटी नोएडा के अंदर। तो प्राइवेट कॉलेज ऐसी हैं जो आपको 5 लाख रैंक 6 लाख रैंक तक सीएस और सीएस के स्पेशलाइज दे रही है। गवर्नमेंट में आप 1 लाख के अंडर रैंक हो तो इधर भागो, 1 लाख से ऊपर है तो इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भागो, और कुछ आरएसीज में भी भागो। जैसे आरएसी मैनपुरी है, 3 लाख रैंक तक या 2-2.5 लाख रैंक तक मैंने देखा, कैटेगरी वगैरह मिला दो तो सीएस मिल जाती है। आरएसी बांदा है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त। तो ये सब वो मैथमेटिक्स है जो आपको काउंसलिंग में समझना पड़ेगा कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग जाना कहाँ है। बाकी बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना ये वाले मुझसे बार बार, कि भैया काउंसलिंग में, लेट काउंसलिंग में कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो बिल्कुल असर पड़ेगा। गवर्नमेंट की कट ऑफ बेटा इस बार गिरेगी, प्राइवेट की कट ऑफ इस बार बढ़ेगी। रीजन बहुत साफ साफ है यार। रीजन ऐसा क्यों बोला यार, रीजन इसलिए बोला यार क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले तो सीट फिल करने में लगे पड़े हैं भाई, वो तो सेशन को लेट ही नहीं होने देने वाले। प्राइवेट कॉलेज वाले हैप्पी क्यों, इसलिए हैप्पी है ना क्योंकि आराम से मैनेजमेंट कोटा से डोनेशन ले लेके आराम से सीटें फिल करी जा रही हैं। एग्जैक्ट मुझे तो आइडिया नहीं है कि मेरे टच में ऐसा कोई बच्चा नहीं आया जो डोनेशन दे के एडमिशन ले रहा हो, पर सब लोग जानते हैं यार, ये मतलब ऑनेस्टी है कि प्राइवेट कॉलेज में ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक, बाकी काउंसलिंग लेट होने से ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट कॉलेज वालों को फायदा है, इसलिए वो लोग हैप्पी हैं। लेट काउंसलिंग से कट ऑफ पर जो असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तो भैया गिरने वाली है और प्राइवेट की आप लोगों की भरने वाली है। बाकी 2 से 3 लाख रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को काउंसलिंग करनी है तो मेरा ये मैथमेटिक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्त, कि अगर 1 लाख रैंक है तो उधर जाओ, 2 से 3 लाख रैंक का सीएस के लिए गवर्नमेंट ही चाहिए तो यूनिवर्सिटीज़ और आरएसीज को प्रीफर करो, और 5 से 6 लाख रैंक तक सीएस या सीएस का स्पेशलाइजेशन चाहिए तो प्राइवेट कॉलेज को प्रीफर करो। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, काउंसलिंग से रिलेटेड दोस्त कोई भी डाउट हो और आपको पता ही ना हो क्या होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है। ऐप का लिंक है दोस्त, ऐप कौन सा, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस। इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस इसको इंस्टॉल कर लेना, इस पे कंप्लीट एकेटिव काउंसलिंग प्लान, ठीक है ना, एकेटिव कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम कितने का है दोस्त, 999 का। कितने का है, 999 का ऑफर चल रहा है दोस्त। कंप्लीट एकेटिव काउंसलिंग प्रोग्राम, इसमें मैं आपकी क्या कर दूंगा दोस्त, चॉइस फिलिंग कर दूंगा। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है ना दोस्त, तब भी आप इस चैनल के टच में रहना, इतनी नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूंगा कि आराम से आप एकेटिव की काउंसलिंग स्मूथली अपने आप क्या कर जाओगे दोस्त, रन कर जाओगे। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।